पत्रकारिता में खंबा। देखो, ऐसा है कि पत्रकारों को खोजी होना चाहिए। खोजी समझते हो ना? जैसे गंगा नदी में से सिक्के खोजा करते हैं ना लड़के, गोता मारते हैं और तल में पड़ा सिक्का भी निकाल लाते हैं, बस वैसा ही। जिसमें खोज की खाज हो वही अच्छा पत्रकार बनता है। कभी ताराचंद हजारा बोले, वे खुद कभी पत्रकार रह चुके हैं। कॉफ़ी हाउस में यहाँ उनकी बैठकी नियमित है। बैठकी क्या, उनकी तो सीट भी नक्की है, मतलब रिजर्व। मानो कुर्सी नहीं तख्ते ताउस हो, शाहजहाँ यहीं बैठेंगे और कोई नहीं। दिन भर कविताएं सुनना, चेलों को ज्ञान बांटना और ठिलवाई करते रहना उनका शगल है। और साथ ही यह भी कि दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं है, सबकी कीमत चुकानी पड़ती है सबको। यहाँ दूसरे कवि, लेखक, चिंतक, गीतकार, गजलकार, ज्योतिषी, छोटे मोटे नाटककार, पत्रकार वगैरह आते जाते रहते हैं। शहर में क्या चल रहा है बैठे बिठाए उन्हें सबकी खबर रहती है। खबर ही उनकी कमाई और खर्च है। वे खुद काफ़ी वाफ़ी नहीं पीते हैं, कोई पिला दे तो बात अलग है। शाम को भी वो नहीं पीते हैं, लेकिन पिलाने वाले का दिल भी कभी नहीं तोड़ते। अक्सर 2-3 दिन की बुकिंग चलती रहती है। कभी कभी ऊपर वाले से शिकायत करते हैं कि उसने एक दिन में 2-3 शामें क्यों नहीं बनाई। क्या बात। एक मजमा सा लगा रहता है। यूं तो किसी जमाने में ताराचंद हजारा खुद एक छिछोरे टाइप आदमी रहे हैं, लेकिन अब जरूरत के हिसाब से संजीदा भी हो गए। अपनी वाली पे आ जाएं तो बच्चनों की छुट्टी कर दें एक्टिंग में। क्या बात है। कुछ समय से ओशो पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। मान रहे हैं कि इतना ज्ञान तो वे भी बांट सकते हैं जितना उन्होंने बांटा। सो अंदर ही अंदर एक इच्छा पल रही है ओशो बनने की। अपटार्च भव। इसलिए बातचीत में कभी उपदेश, कभी दृष्टांत और कभी सेक्स लपेट कर देते रहते हैं। क्या बात है। आज स्वप्नदर्शी नवोदित पत्रकार फंसे हैं। सुबह सुबह पहली पकड़ में उन्होंने चेला बना लिया है। ओशो हजारा जी उन्हें काट छाट कर खोजी पत्रकार बना रहे हैं। अगर कांटे छाटे नहीं तो उनके बनाए हुए कैसे माने जाएंगे। कल अगर ये थोड़े भी सफल हो गए तो काम आएंगे। गुरु की इच्छा तो हमेशा यही रहती है कि उनके चेले आगे जाएं और वक्त ज़रूरत काम भी आए। आदमी महान वही होता है जिसके चेले बड़े संख्या में होते हैं। नाम तब कायम रहता है जब नाम लेवा हो। तुमने सुना होगा ना, जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। वे बोले, नहीं सुना सर। एक्चुअली क्या है ना, कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं, मिलते जुलते रहो बस। बहुत कुछ होता है हमारे आसपास, बस खोजी नज़र होनी चाहिए। सर, सुना है कि आपने कभी कोई नौकरी धंधा नहीं किया, शादी भी नहीं की आपने। आपका काम कैसे चलता है? लड़के ने पूछा। तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, वो ख्याल रखते हैं। क्या बात है। वो ख्याल रखते हैं, लेकिन ध्यान रखो, गुरु से ज्ञान लेते हैं, उसके जीवन में ताक झाक नहीं करते। क्या बात। अभी हमने ज्ञान दिया और हमारी ही खोज शुरू। खोजी पत्रकार। बैड मैनर। ऐसी बात नहीं है सर। दरअसल अभी हमें खर्चे की बड़ी दिक्कत होती है। सोचा कोई टिप्स मिल जाती। खर्च अपने आप में एक विचित्र किस्म की दिक्कत है। ये दिक्कत तो हमेशा रहेगी। जब ज़्यादा कमाओगे तो लगेगा दिक्कत और बढ़ गई। आदमी पैसे के साथ दिक्कत कमाता है। क्या बात है। कम कमाई कम दिक्कत, ज़्यादा कमाई ज़्यादा दिक्कत।
जीवन के इस रहस्य को जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी सफल हो जाओगे। क्या बात अगर ऐसी बात है हम्म, तो लोग क्यों भागते हैं पैसे के पीछे? एक ने पूछा। क्योंकि वे समझते हैं कि पैसा कमाने से दिक्कत कम हो जाएगी, लेकिन वो कमाते जाते हैं और दिक्कत बढ़ती जाती है। कम दिक्कतों के साथ रहने की आदत बना लो, फिर ये दिक्कतें भी सुख देने लगेंगी। तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की सर? प्रेम बड़ी चीज है। संसार में प्रेम बचा रहना चाहिए। शादियां भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन हो इसका विपरीत रहा है। शादियां बची हैं, प्रेम गायब हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जैसा प्रेम करने वाला तुम्हारे जैसा पहले प्रेम करता है और उसके बाद शादी करके उस प्रेम को नष्ट कर देता है। मुझसे ईश्वर ने पूछा, विवाह करोगे या प्रेम? मैंने प्रेम चुना। क्योंकि धरती को प्रेम की जरूरत है। आज भी धरती को प्रेम की जरूरत। धरती को प्रेम की जरूरत थी, आज भी है। सर, विवाह के दायरे में भी तो प्रेम हो सकता है, होता ही। जहां विवशताएं हो, बंधन हो, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। अकेले रहे, विवशताएं, जहां विवशताएं हो, बंधन हो, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। अकेले रहने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कहा ना, आदत हो जाती है। मजे लो दिक्कतों के, ओशो हजारा बोले। क्या मजे लो सर? अभी तो बाइक में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं देते हैं। पीलू बोला। पत्रकारों की बाइक पेट्रोल से नहीं, हुनर से चलती है। वाह, हुनर पैदा करो। पत्रकार वो खजूर का पेड़ होता है जो अपनी जड़ों से नहीं, हवा से पानी खींचता है। क्या बहुत बात बढ़िया, है, बहुत बढ़िया। क्या बात है सर, वाह। जड़ों से नहीं, हवा से पानी। हवा से पानी। हवा से पानी खींचता है। इसलिए जब भी जिसकी भी हवा चले, हवा बने, उसको पहचानो बिल्कुल। और अपने हिस्से का पानी खींच लो। वाह, बस, वाह, यही वाह। सत्य है, यही हो रहा है। पत्रकार खजूर का पेड़, शास्त्री ने हवा की जगह खजूर को पकड़ लिया। नए है ना? पत्रकार खजूर का पेड़, शास्त्री उसका नाम है। शास्त्री ने हवा की जगह खजूर को पकड़ लिया। हाँ, खजूर का पेड़, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, हजारा बोले। लेकिन ये तो बुरी बात है सर, पत्रकारों के खिलाफ है। तो इसे सिर्फ याद रखो, हवा से पानी खींचने में मास्टरी करो। लेकिन ये दिक्कत का काम है और हर किसी से नहीं होता है। पर यहाँ तो जब संत चौक में, पर यहाँ तो 2 ही अखबार हैं और उनका तो आपको पता ही है। हाँ, उन्हें संपादक की ज़रूरत नहीं है तो पत्रकार की क्या होगी? अरे, अपना नाम नहीं सुना, नहीं बताया तुम लोगों ने? नाम क्या है? अचानक हजारा को याद आया, सर मैं शैलेंद्र शास्त्री। शैलेंद्र नहीं, शैलेंद्र होता है जी। लोग मुझे शैलू बोलते हैं। मैं पीलू, पीताम्बर, लूनिया, सब पीलू बोलते हैं। लिख लेते हो थोड़ा बहुत? हाँ, लिखा है। कहाँ लिखा है? डायरी में। क्या लिखा है? शायरी है थोड़ी सी, पीलू बोला। शायरी करने वालों को पत्रकार कहते हैं। शैलू ने चहक कर बताया, मैंने लिखा है यहाँ की सड़कों के बारे में। ऐसे काम नहीं चलेगा तुम लोगों का। पत्रकारिता एक पेशा है और पहले इसके हुनर सीखना पड़ेंगे तुमको। चिंता नहीं करो, बस मिलते रहो। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं। खंभा समझते होगे? खंभा समझते हो? नहीं, खंभा, हाँ समझते हैं ना। खंभा क्या होता है? खंभा मतलब लकड़ी का होता है, लंबा सा, जमीन में गड़ा होता है, जिस पे छत टिकी होती है। वो तो जमाने का खंभा है। प्रेस लाइन में खंभा अलग चीज होती है। बोतल तो समझते हो ना? हाँ, संत चौक में एक जेब कट है। संत चौक में एक जेब कट है, उसका नाम बोतल है। हाँ, संत चौक में एक जेब कट है। अरे कैसे आदमी हो यार तुम लोग?
पत्रकार बनने चले हो दिमाग से पूरे पैदल, शुरू से सिखाना पड़ेगा। दारू खरीदी है कभी? दोनों चुप। नहीं खरीदी क्या? खरीदी है सर। क्या खरीदा है? मतलब अद्दी, क्वार्टर, क्या? बच्चा। अच्छा मैं बच्चा लेता हूँ, पीलू बोला। पूरी बोतल को खंबा कहते हैं। एक खंबे में कई बच्चे होते हैं। समझ में आई बात? जी सर। प्रेस को चौथा खंबा कहते हैं। अबे अभी कहाँ चौथा खंबा? अभी कहाँ चौथा? अभी तो पहला भी नहीं दिया तुमने। गुरु की सेवा अद्दी में अद्दी भी नहीं चढ़ाई और खंबा चौथा हो गया। ध्यान रखो, खंबा हो तो सब टिक जाता है उस पर। खंबा है तो ऊंचाई है, खंबा है तो गहराई। वाह क्या बात है। वो क्या है सर? अभी तो दिक्कत है। छोड़ो दिक्कत को, सबसे पहले अखबारों के स्थानीय संवाददाता बनो। मैं बनवा दूंगा, कार्ड वार्ड आ जाएगा, बाकी फिर देखेंगे। अभी के लिए कुछ बताइए ना सर। अभी के लिए सुना है किसी की जेब कट गई है तगड़ी, वो आदमी यहीं भटक रहा है संत चौक में। पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई है, उसका पता लगाओ, फिर देखते हैं। चलो निकलो काम पे। विजयी भाव। क्या बात है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। गजब।